जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुहावरा। व्याकरण में हम लोग को 4 क्लास कल चल चुका है और आज की जो क्लास में पढ़ने वाले हैं मुहावरा से कौन कौन सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मुहावरा ना, ठीक है। कि चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मुहावरा से पूछे जाते हैं, उसी के बारे में हम लोग आज की क्लास में जानेंगे, ठीक है। चलिए, बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है कि असमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होता है, बताइए। असमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक अभिमान करना, या कठिन काम के लिए प्रेरित करना, या बहुत शेर करना, या अत्यधिक प्रशंसा करना। तो हम लोग का जो एक पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ए नहीं, डी होगा। पहला का आंसर क्या होगा हम लोग को? डी हो जाएगा ना। चलिए, तो अत्यंत प्रशंसा करना, असमान का पर चढ़ मतलब कि आसमान पर चढ़ना, अत्यंत प्रशंसा करना, ठीक है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आँख में विकृति होना का अर्थ क्या होता है? आँख में किरकिरी होने का क्या अर्थ होता है? आँख में किरकिरी होने का प्रिय लगना, धोखा देना, या कष्टदायक होना, या बहुत प्रिय होना। बताइए, आँख में किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना। अप्रिय मतलब कि खराब लगना। क्या होता है? आँख में किरकिरी होना तो खराब लगना। पहला का ये होगा आंसर, ठीक है। अब चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल पीला होने का अर्थ क्या होता है? बताइए, लाल पीला होने का अर्थ क्या होता है? मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, या तेवर बदलना, या रंग बदलना। बताइए कि लाल पीला होने का अर्थ क्या होता है? तो लाल पीला उसी को बोले जो क्रोध में हो जाता है। क्या होता है? जब कोई व्यक्ति क्रोध में हो जाता है तो उसे बोलते हैं कि लाल हो गया, पीला हो गया ना। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? बी होगा, 3 का, लाल पीला होना, क्रोध होना। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या होता है? सिर हथेली पर रखना, सिर हथेली पर रखना मतलब कि वीरता का प्रदर्शन करना, या पराजय स्वीकार करना, या मरने के लिए तैयार होना, या अहम विसर्जन करना। बताइए, तो सिर हथेली पर रखने का अर्थ होता है मरने के लिए तैयार होना। सिर को हथेली पर रखना, सिर को हथेली पर रख लेना, मरने के लिए तैयार हो जाना, सिर पर हथेली रखने का मुहावरा होता है, ठीक है। 4 का आंसर सी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर में पट खोलना का अर्थ क्या होता है? अंतर में पट खोलने का अर्थ क्या होता है? बताइए तो। प्रशंसा करना, या भेद खोलना, या विवेक के काम लेना, या अपमानित करना। बताइए, अंतर में पट खोलना का अर्थ होता है विवेक में काम करना। क्या होना? विवेक मतलब कि किसी से काम को निकलवा लेना, वही कहलाता है विवेक में काम लेना, ठीक है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंगुली का नग होने का अर्थ क्या होता है? प्रिय, सुंदर मतलब बहुत सुंदर, या छिपा हुआ, या बहुत प्रिय, या अनुरूप जोड़ा होना। बताइए तो। अंगूठी का नग होना, अंगूठी के नग होने का मतलब होता है हम लोग को अनुरूप जोड़ा होना। अनुरूप जोड़ा होने का मतलब क्या होता है? तो जब किसी व्यक्ति का 2 शादी होता है ना, इसमें 2 व्यक्ति की शादी होता है ना, तो अंगूठी पहना जाता है। क्या पहना जाता है? अंगूठी पहनाया जाता है। तब पहना जाता है तो उसी को बोला है कि अनुरूप को जोड़ा लगने का होता है कि 2 व्यक्तियों को शादी होता है तो क्या होता है? जोड़ा लगता है। तो नग कब लगता है? तो अंगूठी में नग होना। तो 6 का आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कामकाज में कोरा होना। कामकाज में कोरा होना का क्या अर्थ होता है? काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना, या काम न जमाना। मतलब कि काम काज में कोरा होना मतलब काम कार में कोई काम करता है ना, और उसमें कोई का भेड़ छेड़छाड़ करता है, वही बोला है कोरा। तो काम न जमाना मतलब कोई काम जमा रहा है, कोई बोला कि मत जमा, उसी को बोलते हैं काम कोरा करना, काम कोरा होना। तो काम न जमाना, ठीक है। 7 का होगा डी आंसर। चलिए, 8 नंबर बोल रहा है कि जुबान पर बोल रहा है कि जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या होता है? अपशिष्टवादी होना, या अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, या सदैव कठोर वचन कहना, या सर्वत्र अपनी वामिनता दिखाना। बताइए, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का आंसर होगा जुबान पर लगाम रखना का होता है अनावश्यक रूप में अस्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप में अस्पष्टवादी होना। तो बी होगा हम लोग का आंसर, ठीक है।
चलिए 8 का बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टस में मस न होना का अर्थ क्या होता है। टस में मस न होने का अर्थ क्या होता है। कठोर हृदय होना, अनुनय विनिमय न पसींजना, या जगह न बदलना, या वैध पूर्व सहन करना। बताइए तो टस में मस न होने का अर्थ क्या होता है। तो 9 का क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर बी होगा। न अनुनय विनिमय न पसीजना क्या होगा, पसीजना। ठीक है, तो 9 का बी होगा आंसर। अब चलते 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टांग उड़ाना का अर्थ क्या होता है। टांग उड़ाना का अर्थ क्या होता है बताइए तो। कि बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, या गलत काम करना, या अवरोध पैदा करना। टांग लड़ाने का काम होता है कि अवरोध पैदा करना, ना कोई काम कोई कर रहा है उसी में आकर टांग लड़ाता है, अवरोध पैदा कर रहा है। क्या करता है, कोई काम कर रहा है उसको अवरोध कर रहा है, उसी को बोलते हैं अवरोध पैदा करना। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मुंह का निवाला का अर्थ क्या होता है। मुंह का निवाला स्वादिष्ट एवं प्रिय करना, या अत्यंत प्रिय होना, या बहुत असमान काम, या बहुत कठिन काम। बताइए तो बोल रहा है कि मुंह का निवाला तो बहुत आसान काम। तो मुंह का निवाला कहने का मतलब होता है कोई चीज़ अच्छा रहता है तो उसको तुरंत आदमी मुंह में डाल लेता है। तो वही बोल रहा है कि बहुत आसान काम, बहुत आसान काम होता है तो चलो चलो जल्दी कर लेते हैं। वही कहता है कि मुंह का निवाला होना, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो बहुत आसान का मतलब कि आसान काम होता है उसको जल्दी करने का बात कर रहा है कि मुंह का निवाला है। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है। घोर पथ करना, या दृढ़ प्रतीक्षा करना, या उद्देश्य को प्राप्त करना, या कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथ करना का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। क्या होता है, कठोर परिश्रम करना होता है। 12 का क्या होगा हम लोग को, डी होगा आंसर। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि धोखा देना के लिए सही मुहावरा क्या हो सकता है। हाथ मलना, हाथ कटाना, या हाथ साफ करना, या हाथ धोना। मतलब कि कोई धोखा दे के चला जाता है तो कहता है कि सफ़ा हाथ धो दिया। क्या कह दिया, सफ़ा हाथ धो दिया। तो क्या होगा हम लोग को, डी होगा आंसर। ना कहता है कि उसके पास थी और तुरंत छोड़कर चली गई तो हाथ धो दिया उसके पास से। ठीक है, तो 13 का क्या होगा, डी होगा आंसर। अब बोल रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होता है। विरोध करना का सही मुहावरा क्या होता है। सिर कटाना, या सिर चढ़ाना, या झुकाना, या उठाना। तो विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या होता है। तो विरोध करना, तो विरोध करना का सिर उठाना। कोई विरोध करता है तो क्या करता है, उसको सिर उठा कर बात किया जाता है। तो वही बोले कि विरोध करना मतलब सिर उठाना। विरोध कोई काम कैसे करेगा, सिर उठाकर। कोई पिताजी बात बोले तो उनके बातों को विरोध करके सिर उठाकर बोलने लगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, तब तो उसी प्रकार करते हैं, दूध तड़क देते हैं। तब विरोध करना मतलब कि विरोध सिर उठा के करना। तो डी होगा आंसर 14 का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा क्या होता है। बुरी तरह हारना, मुँह खून लगना, या मुँह ताकत, बोला कि मुँह ताकना, या मुँह की खाना, या मुँह उतरना। बोला कि बुरी तरह हारने का मतलब होता है मुँह की खाना। क्या होता है, मुँह की खाना। तो बुरी तरह हारना का मतलब मुँह की खाना। मुँह की खाना मतलब बुरी तरह हारना। हार जाता है तो मुँह की खाना मुँह में नहीं जाता है। वही बोल रहा है कि बुरी तरह हारना, मुँह की खाना नहीं ना। ठीक है, तो 15 का सी होगा आंसर। अब बोल रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नाक कर लेने के लिए मुहावरा क्या होता है। नाश कर लेने के लिए मुहावरा क्या होता है। पानी में आग लगना, पानी पानी होना, पानी फेर लेना, या पानी भरना। नाश कर लेने के लिए होता है पानी फेर लेना। क्या होता है, पानी कोई ना कहता है कि पानी फेर लिया, अपने आप को नाश कर लिया, अपने आप को क्या कर लिया, पानी फेर लिया, नाश कर लिया। तो 16 का क्या होगा, सी होगा आंसर। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है। कि अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है। इधर की बात उधर करना, या कपट करना, या व्यर्थ समय गंवाना, या बहाने बनाना। बताइए तो अगर मगर करने का अर्थ होता है बहाने बनाना। क्या होता है, कोई क्या कहता है कि कोई भी दे देता है सवाल पढ़ने के लिए, बोलता है कि हाई काम किए हाउ काम किए है। करने वाले के लिए
कोई बहाने नहीं होती है, ना करने वाले की हज़ार बहाने होती है। वही कि अगर मगर करना, तो जब तुमको पढ़ना है तो पढ़ सकता है। अगर मगर करने का मतलब होता है बहाने बनाना, है ना। कोई कहता है कि काम करना, नहीं हम जा रहे हैं उधर काम करने, नहीं काम ना करेगा, लेकिन बोल देगा कर दिया, बहाना कर दिया, नहीं करेंगे। मतलब कि मुहावरा का अर्थ का अगर मगर करना, बहाने बनाना। 17 का डी होगा आंसर। अब बोल रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अग्नि परीक्षा, बोलो कि अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या होता है। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या होगा बताइए तो अग्नि परीक्षा देना, कठोर तपस्या करना, पूर्ण सामना करना, या दृढ़ निश्चय करना, या कठिन परिस्थिति में लड़ना। बताइए तो अग्नि परीक्षा देना का अर्थ होता है कठिन परिश्रम में लड़ना। क्या होता है, कोई कठिन काम में लड़ता है तो अग्नि परीक्षा दे रहा है, पूरी जीवन का अपना कठिन काम कर रहा था। क्या कर रहा है, अग्नि परीक्षा दे रहा है। जिस तरह सीता जी को जलाया जा रहा था जिंदे, तो अग्नि भी क्या हो गई, वहाँ पे शांत हो गई थी। तो अग्नि परीक्षा देने का मतलब कठिन परिस्थिति में, मतलब कि कोई पड़ जाता है या कोई काम करने लगता है, कोई बोले कठिन परिस्थिति में पढ़ना या कठिन काम करना। ठीक है, चलिए 18 का डी होगा आंसर। अब बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है। छाती पर मूंग दलना, देखिएगा कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, या कर्जा वसूली करना, या पास से रह कर दुख देना। छाती पर मूंग दलना का मतलब होता है कि पास में रह कर ही दुख देना। पास में कोई रह कर खूब दुख में है और दुखी को और दुखी कर लिया जा रहा है, तो वही क्या कर रहा है, छाती पर मूंग दल रहा है ना। मूंग दलना का मतलब पास ही रह कर दुख में है और उस पर और दुख दिया जाता है, तो वही क्या कराता है कि छाती पर मूंग दलना। अब कोई व्यक्ति एग्ज़ाम दिया है, आ गया फेल, अब उस पर अपने करनी से हुआ होगा फेल, चाहे पढ़ाई अच्छा से किया होगा, आप उस पर ताना करिएगा तो आप क्या कर रहे हैं, छाती पर मूंग दल रहे हैं। वो क्या हो रहा है, दुख में और है और आप दुखी उसे कर रहे हैं ना। तो 19 का डी होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि तीर मारना का क्या होता है। तीर मारना का अर्थ होता है युद्ध लगा के निपुण होना, या शिकार करना, बड़ा काम करना, या धन कमाना। तीर मारना, किसी पर तीर मार दिया जाता है, देखते देखते तीर मार दे, मतलब कि कोई कहेगा कि नहीं ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन वो बड़ा काम करना, मतलब कि कोई बड़ा काम फर्द कहता है, उसी बोलता है तीर मारना। एक बाइक निशान मारा तो क्या कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, तीर मार दिया। ठीक है, तो 20 का सी होगा आंसर। अब बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तेली का बैल होना का अर्थ क्या होता है। तेली का बैल होने का अर्थ क्या होता है, बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना बनाना, मन लगाकर काम नहीं करना, या निर्दय होना। तो तेली का बैल होना का अर्थ क्या होता है, बुरी तरह काम करने में लगे रहना, बुरी तरह काम करने में लगे रहना होता है, बुरी तरह काम करने में लगे रहना तेली का बैल होना का अर्थ होता है। ठीक है, 21 का क्या होगा, ए होगा आंसर हम लोग को ना। 21 का क्या होगा, ए होगा आंसर। अब आता है 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिएगा अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, रेखांकित वाक्यों के लिए सही मुहावरा बताइए। बोला है कि जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, या एड़ी चोटी का जोर लगना, या लुटिया डुबाना। बोला है कि अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए बहुत परिश्रम किया, मतलब कि अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक जान लगा दी थी अपने परीक्षा को पास करने में। क्या कहती, एड़ी से लेकर, एड़ी कहाँ होता है, मान लीजिए ये रमेश है, तो रमेश का ही पैर है, हाथ है, तो रमेश के जो पैर है इसको बोलते हैं हम लोग एड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड़ी बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, चोटी बोलते हैं। तो एड़ी से चोटी कार्य करना, मतलब कि एड़ी से चोटी जोर लगा लेना ना, ऊपर से नीचे तक जोर लगाना, मतलब कि परीक्षा में उत्तीर्ण करना। ठीक है, तो अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आँख का नीर पानी ढल जाना का अर्थ होता है। आँख का नीर पानी ढल जाने का अर्थ क्या होता है। ये बोला है कि मरते समय आंसू बहाना, निर्जय होना जाना, या निरुत्साहित होना, या निष्प्रभाव होना।
तो आँख का नीर होने का होता है आंसर। तो बोला है कि निर्जल हो जाना क्या होता है, निर्जल हो जाना क्या होगा, तो आँख का नीर होना या पानी ढल जाने का होता है निर्जल हो जाना। किसी के दुखी में हो जाता है तो आँख से पानी आता है तो वह निर्जल हो जाता है। ठीक है, चलिए निर्जल मत होइए, आपको सुख मिलेगा, सुख मिलता है, कुछ संदेशा देता है। ठीक है, 23 का क्या होगा, बी होगा आंसर। आप बोला है कि 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को कि कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या होता है। कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या होता है, कमज़ोर से मदद की प्रशंसा करना, कमज़ोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम करना, कठिन काम करना या मुख्यता पूर्व कार्य करना। तो कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ होता है ठीक ढंग से काम न करना। कोई काम ठीक ढंग से नहीं काम करता है तो वही बोले कि कच्चे घड़े पानी भरना, मतलब कि कच्चा है घड़ा और उसी में पानी भर रहा है, मतलब एक मतलब कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो कच्चा घड़ा में पानी भरेगा तो क्या होगा, फुटबे ना करेगा। ठीक से काम नहीं करेगा तो दिल से ना भी काम करेगा तो काम नहीं होगा, तो ठीक से काम न करना। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ रहा है, देखिएगा 24 नंबर आ गया ना जी, तो 24 के बाद क्या आएगा हम लोग को 25। देखिए 25 नंबर बोल रहा है कि छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होता है। छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होगा बताइए तो। क्रिकेट में खेल का एक नियम हराना या घायल करना या परेशान करना। छक्के छुड़ाने का एक ही मतलब होता है कि उस व्यक्ति को हरा दिया है, छक्का छुड़ा दिया है, उसी का बोलते हैं छक्के छुड़ाना का अर्थ होता है हरा देना। ठीक है, तो 25 का क्या होगा, बी होगा आंसर। ठीक है, तो हम लोग ने 25 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जाने जो बार बार एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जा सकते हैं हमारे ग्लोबल साइंस स्टडी के प्लेलिस्ट में। वहाँ पे हम लोग ने 4 क्लास पढ़ चुके हैं, व्याकरण में भी और साइंस की भी क्लास चल चुका है। हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी पूरी अच्छी तरह से कर चुके हैं और अच्छा ही वीडियो देखने के लिए जुड़ सकते हैं ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूले और कमेंट करना भी ना भूले। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।